कहानी की शुरुआत में हमें एक टॉम नाम के शख्स को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक और आदमी खड़ा होता है जो एक कार को चुराने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी उस कार के दरवाजे को ओपन कर लेता है। अब टॉम भी उसी कार में जाके बैठ जाता है जहां हमें पता चलता है कि इस दूसरे आदमी का नाम विक है और टॉम और विक दोनों दोस्त है और आपस में मिलकर चोरी का काम करते हैं। अब यहाँ से निकल के टॉम और विक एक सुपरमार्केट पहुंचते हैं और वहां जाकर बहुत सारा सामान खरीदते हैं। उस सामान को लेकर दोनों अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और वहां के एक कमरे को पूरी तरह से साउंड प्रूफ बनाते हैं। इसके साथ ही इन्होंने जिस कार को चुराया होता है उस कार को भी पूरी तरह से साउंड प्रूफ बना लेते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉम और विक यहाँ पर जिस कार को उन्होंने चुराया होता है उसमें बैठ के किसी का इंतजार कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद वहां से एक लड़की गुजरती है। उस लड़की को देख के टॉम और विक अपना मास्क पहन लेते हैं और उसके बाद उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं। लड़की को किडनैप करने के बाद टॉम और विक अपने अपार्टमेंट में लेके आ जाते हैं और उसी कमरे में लेके जाते हैं जिसे उन्होंने पूरी तरह से साउंड प्रूफ बनाया होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम स्टेला है और अब टॉम और विक मिलकर स्टेला को एक पलंग पर लिटाते हैं और उसके हाथ पैर लॉक कर देते हैं। इसके बाद में विक उस लड़की की काफी सारी फोटोज लेता है और उसके बाद में विक के यहाँ पर स्टेला के कपड़े चेंज कर देता है। उसके बाद विक यहाँ पर स्टेला से कहता है कि तुम अपने फादर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमें दो ताकि हम उनसे फिरौती की रकम मांग सके क्योंकि तुम अब किडनैप हो गई हो। चूंकि स्टेला बहुत डरी हुई होती है तो वो अपने फादर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर विक को दे देती है। इसके बाद में अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉम और विक आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। यहाँ पर विक टॉम से कहता है कि मैं यहाँ पर स्टेला के फादर से कांटेक्ट करने के लिए अपार्टमेंट से बाहर जा रहा हूँ तो तुम हर 10 मिनट में जाके स्टेला को चेक करते रहना। यहाँ पर सहमति जताता है टॉम विक की बातों से और वो हर 10 मिनट में जाके स्टेला को चेक करते रहता है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि विक अब वापस आ गया है और विक और टॉम यहाँ पर स्टेला के पास जाते हैं और स्टेला से कहते हैं कि अगर तुम्हें 1 नंबर या 2 नंबर जाना रहा तो तुम इशारों में बात कर सकती हो और अब मैं तुम्हारे मुंह की पट्टी खोल रहा हूँ पर प्लीज तुम चिल्लाना मत क्योंकि ये कमरा पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। इसके बाद में विक स्टेला के मुंह की पट्टी हटाता है लेकिन स्टेला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। स्टेला को चिल्लाता देख विक फिर से यहाँ पर स्टेला का मुंह बंद कर देता है और उसे एक बार फिर समझाता है। उसके बाद में विक स्टेला की मुंह की पट्टी फिर से हटाता है और यहाँ पर स्टेला को थोड़ा पानी पिलाता है। उसकी थोड़ी देर बाद में यहाँ पर स्टेला 1 नंबर का इशारा करती है जिसे देख के टॉम और विक एक पॉट लेके आते हैं। स्टेला से कहते हैं कि तुम्हें इसी पॉट में 1 नंबर करना होगा। चूंकि स्टेला उस पॉट में 1 नंबर नहीं करना चाहती है लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन न होने की वजह से उसे टॉम और विक के सामने उसी पॉट में 1 नंबर करना होता है। लेकिन ये सब देख के टॉम काफी ज्यादा विचलित हो जाता है। उसका मन बिल्कुल बेकार सा लगता है। उसके बाद में उस पर इतना बुरा असर पड़ता है कि वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहा होता है। उसे ठीक से खाना खाता ना देख के विक उस पर नाराज होता है और जबरदस्ती यहाँ पर टॉम को खाना खिलाने की कोशिश करता है। उसके बाद में विक टॉम को समझाता है कि देखो तुम्हारी एक छोटी सी गलती हमें फिर से सलाखों के पीछे ले जा सकती है अगर किसी तरह से यहाँ पर स्टेला को हमारी आइडेंटिटी पता चल गई और इतने महीने से जो हमने यहाँ पर मेहनत की हुई थी स्टेला को किडनैप करने के लिए वो सारी ही बेकार चली जाएगी और हमें फिर से जेल जाना पड़ेगा। जहाँ हमें पता चलता है कि विक और टॉम पहले भी जेल जा चुके हैं। अब एक बार फिर विक स्टेला के फादर से कांटेक्ट करने के लिए बाहर जाता है और टॉम यहाँ पर स्टेला को चेक करने जाता है। लेकिन जब यहाँ पर टॉम स्टेला को चेक करने जाता है तो स्टेला इस बार उसे 2 नंबर का इशारा बताती है। वो इशारा देख के टॉम एक बकेट लेके आता है और स्टेला के यहाँ पर हाथ और पैर खोल देता है लेकिन एक हाथ में लॉक अभी भी लगा होता है। अब यहाँ पर टॉम स्टेला से कहता है कि तुम्हें इसी बकेट के अंदर यहाँ पर 2 नंबर करना पड़ेगा। लेकिन टॉम के सामने स्टेला बकेट में 2 नंबर करने में अनकंफर्टेबल फील करती है जिसकी वजह से टॉम अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। लेकिन इसी बात का फायदा उठाती है यहाँ पर स्टेला और बकेट उठा के मार देती है टॉम को। अब टॉम की जो गन होती है वो छूट जाती है और गन आ जाती है स्टेला के पास। अब स्टेला गन उठाती है और गन उठा के यहाँ पर टॉम को गन पॉइंट कर लेती है और टॉम से कहती है कि मेरे हाथ की बेड़ियां खोल दो। लेकिन अब टॉम जैसे ही स्टेला की तरफ बढ़ता है कि उसकी हाथ की बेड़ियां खोले तो यहाँ पर टॉम को और ज्यादा डराने के लिए स्टेला एक फायर करती है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में छीना झपटी होती है और यहाँ पर टॉम फिर से स्टेला के हाथ से गन छीन लेता है। लेकिन गन छीनते टाइम स्टेला यहाँ पर टॉम के मुंह से नकाब हटा देती है और जब स्टेला नकाब के पीछे टॉम को देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम और स्टेला दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब स्टेला टॉम से पूछती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया, तुमने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया है। तो यहाँ पर टॉम स्टेला को बताता है कि मैं बीते कई महीनों से जेल में था लेकिन तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई जबकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अब टॉम फिर से स्टेला को लॉक कर देता है और उसके बाद स्टेला से कहता है कि देखो अभी यहाँ पर जो भी हुआ है तुम प्लीज विक को मत बताना वरना अगर उसे पता चला तो वो हम दोनों को यहाँ पर मार देगा। अब थोड़ी देर बाद विक वापस आ जाता है। विक को देख के टॉम ऐसे बिहेव
करता है जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ हो। अब विक टॉम को बताता है कि स्टेला के फादर ने फिरौती की रकम देने से मना कर दिया है, इसीलिए हमें कुछ और ट्राई करना होगा। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर विक और टॉम स्टेला के पास में आते हैं कैमरा लेके और स्टेला को कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने फिरौती की रकम देने से मना कर दिया है, इसीलिए अब हमें तुम्हारे हाथ की उंगली काटनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो है तुम्हारे फादर को बहुत ज्यादा तकलीफ हो और वो हमें फाइनली फिरौती की रकम दे सके। यहाँ पर स्टेला बहुत ज्यादा दुख में दिखती है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके हाथ की उंगली काटी जा रही है। वो काफी बार मना करती है विक को कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन विक नहीं मानता है। तब यहाँ पर स्टेला कहती है कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन ये बात सुनते ही टॉम एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है और वो यहाँ पर विक को कहता है कि देखो हमारे पास काफी कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया है जिसे देख के स्टेला के फादर पिघल जाएंगे और हमें फिरौती की रकम दे देंगे, तो रहने दो, स्टेला की उंगली मत काटो। अब यहाँ पर विक जो होता है वो बात मान लेता है टॉम की और अब टॉम और विक दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब इसके बाद विक स्टेला को कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेला कहती है कि मैं यहाँ पर खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी, अगर मैं खाना खाऊंगी तो मैं सिर्फ टॉम के हाथ से ही खाना खाऊंगी। लेकिन विक स्टेला की इस रिक्वेस्ट को नेग्लेक्ट कर देता है और वही उसे खाना खिलाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर टॉम की नजर उस बुलेट पे पड़ती है जो स्टेला ने चलाई थी। अब टॉम उस बुलेट को उठाने के लिए जाता है, लेकिन नजर पड़ जाती है विक की टॉम के ऊपर और वो टॉम से कहता है कि तुम जहां हो वहीं खड़े रहो। अब विक का खाना खिला के हो जाता है स्टेला को, लेकिन उसके बाद एक चम्मच होता है जो नीचे गिर जाता है। अब उस चम्मच को उठाने के बहाने टॉम जो है उस बुलेट को भी उठा लेता है। उसके बाद में टॉम बाथरूम में जाता है और उस बुलेट को फ्लश करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बुलेट जो होती है वो फ्लश ही नहीं होती है। फ्लश की आवाज सुन के जो है विक भी टॉयलेट की तरफ जाता है, तो विक को देख के टॉम उस बुलेट को निगल लेता है। अब विक एक बार फिर से स्टेला के फादर को कांटेक्ट करने के लिए अपार्टमेंट के बाहर जाता है और टॉम यहाँ पर स्टेला के पास आता है। टॉम स्टेला से आके पूछता है कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो, तो स्टेला टॉम को बताती है कि हाँ मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में जो बच्चा है वो भी तुम्हारा है। ये बात सुन के टॉम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, पर फिर भी वो स्टेला से पूछता है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रूफ है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तब स्टेला टॉम से कहती है कि मेरे फोन में मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, तुम चाहे तो उसे चेक भी कर सकते हो। अब यहाँ पर टॉम स्टेला के फोन को चेक करने जाता है, लेकिन उसे तभी ख्याल आता है कि अगर उसने स्टेला के फोन को ऑन किया तो यहाँ पर पुलिस को उसकी लोकेशन पता चली जाएगी और उसके बाद में पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, इसीलिए वो स्टेला के फोन को ऑन नहीं करता है। लेकिन अब वो देखता है कि स्टेला को उल्टी आ रही है, तो वो स्टेला की मदद करने जाता है और स्टेला को अनलॉक कर देता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर टॉम स्टेला को अनलॉक करता है, उसे लगता है कि वो स्टेला के काफी नजदीक आ गया है और वो चाहता है कि वो स्टेला के और नजदीक जाए, और इसी बात का फायदा उठाती है स्टेला और अब बहुत चालाकी से स्टेला यहाँ पर टॉम को ही लॉक कर देती है। टॉम को लॉक करने के बाद स्टेला कमरे से बाहर जाना चाहती है, लेकिन वो देखती है कि रूम तो लॉक है। उसके बाद में यहाँ पर स्टेला टॉम का फोन लेती है और पुलिस से कांटेक्ट करती है। पुलिस से कांटेक्ट करने के बाद में वो बताती है कि उसे किडनैप कर लिया गया है और वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। तो पुलिस यहाँ पर स्टेला से उसकी लोकेशन पूछती है, पर चूंकि स्टेला को पता नहीं होता है कि वो किस जगह है, लेकिन अब स्टेला देखती है कि यहाँ पास में ही एक चाबी पड़ी हुई है जो दरवाजे को खोल सकती है और विक उस चाबी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अब स्टेला उस चाबी को उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन विक एक किक मारता है और स्टेला को बेहोश कर देता है लात मार के। अब विक स्टेला को फिर से यहाँ पर लॉक कर देता है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद में विक वहाँ पर वापस आता है और विक यहाँ पर टॉम को बताता है कि स्टेला के फादर फिरौती की रकम देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो अब हमें यहाँ पर से निकालना होगा स्टेला को और किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करना होगा। विक की बात सुन के टॉम कार को रेडी करने के लिए फिर से पार्किंग में जाता है और वहां जाके वो स्टेला के सामान को चेक करता है। टॉम जब स्टेला के सामान को चेक करता है तो उसे एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि स्टेला सच में प्रेग्नेंट है। ये सब देख के यहाँ पर टॉम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा गलत तो नहीं कर रहा है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि विक स्टेला के पास गया हुआ है और विक को कमरे में टॉम का फोन मिलता है। जब वो उस फोन को चेक करता है तो उसे समझ में आता है कि इस फोन से पुलिस को कांटेक्ट किया गया है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इसीलिए वो स्टेला को मारता है और स्टेला से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है, मुझे बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्योंकि वो स्टेला के साथ में मारपीट करता है, इसलिए स्टेला उसे बता देती है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। लेकिन ये बात सुन के विक को डर लगने लगता है। उसे लगता है कि कहीं टॉम ने उसके बारे में भी तो स्टेला को सब कुछ तो नहीं बता दिया, इसीलिए वो स्टेला से पूछता है कि बताओ मेरा नाम क्या है। लेकिन स्टेला को उसका नाम पता नहीं होता है, इसलिए वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद स्टेला को काफी मारने के बाद स्टेला बेहोश हो जाती है और अब टॉम
और विक दोनों मिलकर स्टेला को एक और बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और दूसरी लोकेशन पे ले जाने के लिए शिफ्ट करने की तैयारी करते हैं। कि स्टेला को दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करने से पहले विक टॉम से पूछता है कि तुमने स्टेला को ही किडनैप क्यों करवाया। तो यहाँ पर टॉम कहता है कि देखो ये मेरा अकेले का प्लान नहीं था, हम दोनों ने मिलकर ही स्टेला को किडनैप करने का प्लान बनाया था। अब विक टॉम से कहता है कि देखो अगर तुम मुझसे कुछ भी छुपा रहे हो तो प्लीज बता दो, वरना बाद में अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमें एक दूसरे के प्रति हॉनेस्ट होना पड़ेगा, तभी हम इस किडनैपिंग में सक्सेस हो पाएंगे। तो यहाँ पर टॉम विक से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से हॉनेस्ट हूँ और मुझे भी यकीन है कि तुम भी मेरे लिए पूरी तरह से हॉनेस्ट हो, तो टेंशन मत लो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसके बाद में टॉम और विक मिलकर स्टेला को दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करते हैं। जब ये दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट होते हैं और टॉम स्टेला को बांध रहा होता है, तब वो स्टेला के चेहरे से नकाब हटाता है। तो उसे समझ में आता है कि विक ने स्टेला को बहुत मारा है, लेकिन वो विक से कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि यहाँ पर उसे लगता है कि अगर वो विक से कुछ भी कहेगा तो विक को उसके ऊपर शक हो जाएगा। अब विक जो है हथकड़ी की चाबी मांग लेता है इस टॉम से, और टॉम भी उसे चाबी दे देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यहाँ पर विक को किसी भी बात का कुछ भी पता चले। उसके बाद में टॉम और विक एक फॉरेस्ट में जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने स्टेला के फादर को पैसे पहुंचाने के लिए कहा था। अब वहां पर जाके टॉम देखता है कि वहां कोई पैसे नहीं है, तो वो विक को बताता है कि यहाँ तो कोई पैसा नहीं है। अब विक टॉम से कहता है कि हाँ मुझे मालूम है यहाँ पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने लोकेशन चेंज कर दी थी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम स्टेला के एक्स बॉयफ्रेंड हो। अब यहाँ पर विक टॉम को गन पॉइंट पे ले लेता है और इसके बाद में टॉम उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वहां पर क्या क्या हुआ, और वो टॉम जो है स्टेला का सच में एक्स बॉयफ्रेंड था, सारी हकीकत वो बता देता है। अब विक को सारी सच्चाई पता है और वो टॉम को मारने के लिए गन निकाल लेता है और वो टॉम को गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन टॉम किसी तरह से विक को चकमा देके यहाँ से भागने लगता है। अब पीछे से विक टॉम को गोली मार देता है, लेकिन वो जब पास जाके देखता है तो टॉम को गोली लगने के बाद में भी वो वहां से फरार हो जाता है। अब उसका पीछा करने की बजाय विक उस लोकेशन पे पहुंचता है जहां पर स्टेला के फादर ने पैसे पहुंचाए थे। अब वो पैसों को कलेक्ट करता है और उसके बाद मन में विचार बना लेता है कि वो स्टेला को भी मार देगा। अब यहाँ से आने के बाद विक स्टेला के पास आता है और एक जहर का इंजेक्शन निकाल के स्टेला को लगाने ही वाला होता है कि लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पर टॉम भी पहुंच जाता है और वो एकदम जोरदार हमला कर देता है विक के ऊपर, और विक थोड़ा दूर चले जाता है, लेकिन विक के पास होती है गन, तो वो गन निकालता है और यहाँ पर टॉम को शूट कर देता है। उसके बाद में विक उठता है और टॉम को फाइनल शूट करने ही वाला होता है। उससे पहले स्टेला यहाँ पर विक को लात मारती है और विक को गिरा देती है। विक गिरता है और उसके हाथ से गन भी छूट जाती है और वो गन छूट के जाती है सीधी टॉम के पास में। अब टॉम गन को उठाता है और बिना किसी देरी के यहाँ पर विक को शूट कर देता है। अब वो विक को एक ही गोली में ऐसे शूट करता है कि विक मर जाता है, लेकिन यहाँ पर जो टॉम है उसे भी अब 2 गोलियां लग चुकी है और वो भी मरने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर टॉम मरने से पहले विक के जेब से चाबी निकाल के स्टेला को दे देता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। अब स्टेला अपने आप को अनलॉक करती है और इन दोनों मरे लोगों को वहीं पर छोड़ देती है और उस कार में आ जाती है जिस कार को इन्होंने चुराया था और स्टेला की किडनैपिंग के लिए यूज किया था। जब वो स्टेला कार में आती है तो वो देखती है कि कार में सारा पैसा रखा हुआ है जो उसके फादर ने उसे बचाने के लिए दिया था। अब इसे देख के स्टेला काफी खुश हो जाती है, क्योंकि स्टेला को उसके फादर बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि वो पहले से ही अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि उसने बचपन में उन्हें छोड़ दिया था। और उसके साथ ही पहली बार जब इन्होंने फिरौती मांगी थी टॉम और विक ने, तब उसके फादर ने फिरौती देने से भी मना कर दिया था। अब स्टेला सोचती है कि वो इस पैसों से अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करेगी और अपने बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करेगी, और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, आपका बहुत एहसान रहेगा। थैंक यू।